लीग और सिवान में छात्रों पर फायरिंग के खिलाफ तेजस्वी आज मार्च करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे जेपी गोलंबर गांधी मैदान से तेजस्वी का मार्च शुरू होगा। इसे लेकर आरजेडी ने बड़ी तैयारी की है। इधर छात्रों के प्रोटेस्ट और तेजस्वी के मार्च के बीच सम्राट सरकार ने शिक्षक भर्ती समेत रोजगार से जुड़े कई फैसले लिए। आरजेडी के हल्ला बोल और पटना के गर्दनी बाग में छात्रों के आंदोलन तेज होने से पहले ही बीपीएससी ने चौथे चरण की ट्री 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत 32,388 टीचर्स की भर्ती होनी है। भर्ती प्रक्रिया के लिए 1 सितंबर से आवेदन शुरू हो जाएगा। तो पहले से ही छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और आज इस बीच तेजस्वी यादव राजभवन तक मार्च करेंगे और ये मार्च गांधी मैदान से शुरू होगा और राजभवन तक जाएगा। और इस बीच सरकार ने भी रोजगार को लेकर के और छात्रों से जुड़े हुए कई फैसले किए हैं। तेजस्वी का मार्च आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। गांधी मैदान से ये मार्च शुरू होना है और राजभवन तक जाएगा। पटना में छात्रों का प्रदर्शन, टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन। सम्राट सरकार पर आरजेडी का हल्ला बोल, तेजस्वी करेंगे राजभवन मार्च। शह मार्च का खेल जारी, विपक्ष का प्रोटेस्ट, सरकार की क्या तैयारी। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच आज आरजेडी का राजभवन मार्च की तैयारी है। सुबह 11 बजे जेपी गोलंबर गांधी मैदान से तेजस्वी का मार्च शुरू होगा। इसको लेकर आरजेडी ने बड़ी तैयारी की है। तो आरजेडी के हल्ला बोल और पटना की गर्दनी बाग में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच बिहार सरकार एक्शन मोड में है और छात्रों के आंदोलन तेज होने से पहले ही बीपीएससी ने चौथे चरण की विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी TRE 4.0 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 32,388 टीचर्स की भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भर्ती प्रक्रिया के लिए 1 सितंबर से आवेदन शुरू होगा। छात्रों के अनशन की शुरुआत के चंद घंटों के भीतर ही बीपीएससी के नोटिफिकेशन के साथ ही सरकार ने विपक्ष की मोर्चेबंदी को कमजोर करने के लिए एक के बाद एक फैसले लिए। अपने राजभवन मार्च से पहले तेजस्वी ने गर्दनी बाग में छात्रों से मुलाकात कर उनके आंदोलन को सपोर्ट किया, तो सम्राट सरकार ने टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज तेजस्वी के मार्च में सिवान प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 के इस्तेमाल को भी मुद्दा बनाया गया है। उससे पहले सरकार ने सिवान के एसपी पूरन झा समेत 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, तो डीएम का पहले ही ट्रांसफर किया जा चुका है। बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को भी मुद्दा बनाया गया था, तो अब भोजपुर के एसपी मिस्टर राज का रोहतास ट्रांसफर कर दिया गया है। सोमवार को भोजपुर के डीएम का भी ट्रांसफर किया गया था। जाहिर है विपक्ष के मुद्दे उठाने से पहले ही सम्राट सरकार उस पर एक्शन ले चुकी है। तो इधर पटना में शुरू हुए छात्र प्रोटेस्ट के पहले दिन ही छात्रों से तेजस्वी यादव की मुलाकात पर बिहार सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने हमला बोला है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने छात्रों के धरने को सियासी करार देते हुए तेजस्वी यादव को इसका डायरेक्टर बता दिया है। तो आज तेजस्वी जिन मांगों को लेकर मार्च करने वाले हैं उनमें पेपर लीक पर जवाबदेही तय करने, परीक्षा की पवित्रता बरकरार रखने, एग्जाम सिस्टम में पारदर्शिता और AK-47 चलाने के आदेश देने वाले अफसर का निलंबन शामिल है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सीएम की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। पेपर लीक पर जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, परीक्षा की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। तेजस्वी यादव की नौटंकी है। अब चूंकि बिहार की जनता ने उन्हें खारिज कर दिया, वो पटना में 3 नंबर में आ गए और विधानसभा में जब चलता है तो रहते नहीं हैं, तो कहीं से घूम के आए होंगे, तो उन्हें चूंकि फोटो सेशन कराना होगा और इसलिए वो पहले से उन्होंने ऐसी तैयारी की थी
कि गर्दनी बाग में कोई धरना पर बैठेगा, मैं मिलने जाऊंगा और अगले दिन मैं राजभवन जाऊंगा। इसको लेकर के उनकी प्लानिंग रही होगी। क्योंकि जो धरने पे बैठे हैं वो ना कोई अभ्यर्थी हैं, न वो TRE-4 में अप्लाई करने वाले हैं, उनका एम कहीं और है और उनका डायरेक्टर भी कोई और है। अच्छा हुआ कि एक ही दिन में एक्टर और डायरेक्टर सबको जनता ने देख लिया। कौन है डायरेक्टर? नहीं, डायरेक्टर तो एक्टर से मिलने गया ही था आज। तेजस्वी यादव की ये पूरी प्लानिंग थी कि झारखंड के इशू से भटकाने के लिए बिहार में भी छात्रों का आंदोलन कराया जाए। आज सम्राट सरकार पर तेजस्वी का हल्ला बोल है तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के मार्च पर सवाल उठाए हैं। ये नेता प्रतिपक्ष है या नेता प्रतिपक्ष विदेश यात्रा? जब लॉन्ग मार्च करने का समय था, इनको गली गली घूमने का था बांकीपुर में, तो ये विदेश यात्रा कर रहे थे बांकीपुर उपचुनाव में। और आज नकली आंसू, घड़ियालू आंसू बहाने के लिए ये आए हैं राजभवन मार्च, छात्र आंदोलन। न इनके पास छात्र है न इनके पास आंदोलन है। आज ये चोर चोरी के खिलाफ बोल रहे हैं। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने को लेकर जारी सियासी घमासान और शिक्षकों की बहाली निकलने के बाद अब छात्रों ने पीटी और मेंस की जगह सिर्फ एक परीक्षा की मांग करते हुए बहाली के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी धरना जारी रखने का ऐलान किया है। हम लोगों की मांग है TRE-4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी है, लेकिन अभी तक एकल परीक्षा की बात नहीं कही गई, तो इसलिए हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दे। कई दूसरी परीक्षाओं में भी पीटी मेंस की प्रक्रिया पहले भी रही है, तो इस परीक्षा में क्या आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। TRE-5 से तो बोल रहे हैं कि आप लागू कीजिए, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन TRE-4 में 2 साल की देरी हो चुकी है। TRE-4 में 2 साल की देरी हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को ही परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक उसका विज्ञापन नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लेट लतीफी ना हो, इसलिए इस बार एक ही परीक्षा लीजिए, अगली बार से आप 2 परीक्षा लीजिए। TRE-5 से कोई दिक्कत नहीं है। STET की जो परीक्षा की मांग आप लोग कर रहे थे, वो परीक्षार्थी भी अपीयरिंग जो है इसमें शामिल हो सकेंगे। अच्छी बात है, अपीयरिंग में शामिल करें, जिसको करना करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना चाहिए। रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिए, क्योंकि TRE-1, 2, 3 में बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले होना चाहिए। अभी तेजस्वी यादव आए थे, क्या बात? तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि हम समर्थन में हैं आप लोग के और मुद्दा को उठाएंगे। हम लोग किसी भी नेता को नहीं बुला रहे हैं, नहीं आमंत्रित कर रहे हैं। जो लोग अपने से आए तो हम उनको भगा तो नहीं सकते हैं। एक तरफ छात्रों ने टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने के बाद अब उसके प्रोसेस को लेकर आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है, तो आरजेडी चीफ लालू यादव ने भी छात्रों के प्रोटेस्ट के समर्थन में एक्स पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लालू यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा, ए मोदी जी, दाल भात खाओ बट यूथ का फ्यूचर मत खाओ। विशाल राजभवन मार्च जेपी गोलंबर गांधी मैदान, डाक बंगला चौराहा, तारामंडल, इनकम टैक्स गोलमंदिर होते हुए राजभवन मार्च निकाला जाएगा। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने तमाम लोगों से अपील की है, आग्रह भी किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मार्च में सब लोग शामिल होंगे। राजभवन मार्च करें, अब नेता प्रतिपक्ष उनको अधिकार है, लेकिन आप एक चीज बताइए, कोई ऐसा घटना बता दीजिए जिसमें सरकार संवेदनशील ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी हर घटना को वॉच करते हैं और तुरंत कार्रवाई। आपने देखा सीवान के डीएम और एसपी दोनों का तबादला हो गया। तो ये तो हमारे लिए हमारा ये एसओपी है, जहां गड़बड़ी होगी वहां कार्रवाई होगी। लेकिन तेजस्वी जी को गंभीर होना चाहिए। तेजस्वी जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी जी को बिहार के दुख दर्द से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। असेंबली चलता है, नेता प्रतिपक्ष गायब, और अब आके फोटो सेशन करा रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में जारी छात्रों के धरने के समर्थन में केवल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही नहीं पहुंचे। लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी गर्दनी बाग पहुंचकर छात्रों के समर्थन की बात कही। आज आरजेडी के राजभवन मार्च में भी लेफ्ट पार्टीज का सपोर्ट रहेगा। छात्रों से मिलने के लिए हम तो देख रहे हैं कि जैसे जंतर मंतर में था, तो गर्दनी बाग भी एक जंतर मंतर जैसा बन रहा है।
और अलग अलग मुद्दों को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसमें समानता है। सब कोई परेशान है, सब जगह भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, बहाली में धांधली है और सरकार की ओर से संपूर्ण लापरवाही और छात्रों के प्रति उपेक्षा है। नोटिफिकेशन से अगर छात्र नौजवान अगर संतुष्ट हो तो छात्र नौजवान बताएंगे। क्या आपको लगता है ये आंदोलन इसके आगे नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ नोटिफिकेशन का मामला नहीं है, इतने सारे मुद्दे हैं। वो बीपीएससी को बंद करने की मांग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है, जो इतने पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक का जो पूरा तंत्र है उस तंत्र के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। इसीलिए छात्र नौजवानों के मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों पर बिंदुवार छात्र नौजवानों से बात होनी चाहिए। कोई एक कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग भी राजभवन में मार्च में कल राजभवन मार्च राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम है, लेकिन हम लोग भी इस आंदोलन में हैं। आरजेडी के साथ बिहार में विपक्षी पार्टियां छात्रों के आंदोलन को सियासी रंग देने में जुटी हैं, तो वहीं सम्राट सरकार अब बहाली प्रक्रिया पर जोर दे रही है। छात्रों के आंदोलन के बीच बीपीएससी ने टीआरई 4.0 की आधिकारिक सूचना जारी कर दी, तो बिहार सरकार ने कई एग्जाम्स के रिजल्ट भी जारी कर दिए हैं, जिनमें मध्य निदेश सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के 4236 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर पीईटी, शारीरिक जांच और पीएसटी के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। इसके साथ ही आज से पटना में बड़े स्तर पर रोजगार मेला लगने जा रहा है। बिहार कौशल विकास मिशन के अनुसार ये मेला 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त 2026 तक लगने वाला है। पटना के ज्ञान भवन में शुरू होने जा रहे इस रोजगार मेले में 5 दिनों के दौरान 20,000 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी है। इस मेले का हिस्सा बनने के लिए युवाओं को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। छात्रों के धरना और विपक्ष के मार्च के बीच आज राजधानी पटना का सियासी पारा गर्म रहने वाला है, तो आरजेडी के प्रोटेस्ट को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है।